दर्शकों, आज आप सभी के समक्ष एक घर का दृश्य दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम झालो शाह है। इनको मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए पहचानता हूं क्योंकि 2008 से 2017 तक मैं यही जयगांव 2 ग्राम पंचायत में एज अ GRS यहाँ पे मैं कार्यरत था। मैं उनको पर्सनली पहचानता हूँ। मनरेगा MGNRGS 100 दिनों का काम करती हैं, उनके पास जॉब कार्ड है और सरकार कहती है कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, तमाम सुविधाएं मिलना चाहिए। लेकिन आपको मैं दृश्य दिखाऊंगा, इस घर का आपको दृश्य दिखाऊंगा और मैं ये सवाल रखना चाहूँगा। यहाँ पे प्रशासन है, ग्राम पंचायत है, BDO कार्यालय है, कालचिनी ब्लॉक में जिला प्रशासन है, लेकिन इन जैसे परिवारों को आप देख सकते हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, ऊपर से टीन है, लेकिन टीन के ऊपर भी प्लास्टिक लगाना पड़ रहा है क्योंकि जो टीन है वो सक्षम नहीं है पानी या धूप भी रोकने के लिए। मतलब इस तरह का अवस्था है घर का। अगर आप अवस्था देखेंगे तो दीवार नहीं है, किसी तरह से भी लकड़ी, बम्बू, टीन वगैरह, जिस तरह से भी प्लास्टिक, और कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सामने आए, आपको मैं घर का दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये वो घर है जिसको सहारे के लिए यहाँ पे कार्टून लगाना पड़ रहा है और ये घर भी भगवान भरोसे ही है। और आप सोच सकते हैं कि इस तरह से परिवारों को जो गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे है, जो सक्षम नहीं है, उनके पास घर नहीं पहुंच पा रहा है। दर्शकों, मैं अंदर का घर का दृश्य भी दिखाना चाहूँगा। मैं अंदर जाके भी मैं दिखाऊंगा कि ये जो बुजुर्ग महिला है वो किस तरह से इस घर में रहती है और घर का अवस्था कैसा है, मैं वो भी दृश्य दिखाऊंगा। मुझे स्वयं शर्म आ रहा है कि मुझे इस तरह का दृश्य आप सभी के समक्ष दिखाना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार के आंखें खोलने के लिए ये ज़रूरी है और इस तरह के परिवारों का जो हक मिले, इसके लिए जो कार्य करना है वो हम लोग ज़रूर करेंगे। आपको मैं अंदर का दृश्य दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अंदर आ जाए। अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर में घर तो केवल नाम के लिए है। आप देख सकते हैं ये घर भी है, किचन भी है और आप देख सकते हैं वो खिड़की जैसा आप जो दृश्य देख रहे हैं वो वहाँ पे दीवार भी नहीं है। आप सोच सकते हैं इसी तरह से खुला में किसी तरह से भी जीवन बिताने के लिए ये परिवार जो है, बुजुर्ग जो है, बेबस है। और मैं उनसे भी बातें करूँगा। मैं अंदर का भी और काफ़ी सारा दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरह से अंदर में ना फर्श है, ना बिस्तर ढंग का है, ना शौचालय है इस परिवार के पास। आप सोच सकते हैं ऐसा स्थिति में इस बुजुर्ग को रहना पड़ रहा है। और अगर मैं कहूँ कि नेतागण लोग अब दौरा करने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है, हो भी क्यों ना, पंचायती इलेक्शन सामने आ रहा है, वोट काफ़ी ज़रूरी है, घर घर ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन इस जैसे परिवार को, इस जैसे बुजुर्ग को क्या घर, क्या आशियाना मिल पाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना क्या ये लोग क्या हकदार नहीं है? आप घर स्वयं देखें, घर का स्थिति देखें, उनका परिवार, उनका घर का सदस्य का स्थिति देखें और आप खुद समझे कि क्या ये बुजुर्ग महिला जो है, झालो शाह बुजुर्ग है, शायद सीनियर सिटीज़न भी है और सीनियर सिटीज़न के लिए तो एक और ज़्यादा एडिशनल सरकार ध्यान देती है, लेकिन इस बुजुर्ग के लिए क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्यों इनके पास जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब आप देखेंगे कि नेतागण लोग वनडे प्रोग्राम और 2020 प्रोग्राम भी शुरू कर दिए हैं। घर घर जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन इस जैसे परिवारों का जो हक है वो
आज भी नहीं मिल पा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में जहां हम निवास करते हैं, जहां हम लोग रहते हैं, गर्व से बोलते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, लेकिन इस जैसे परिवार का स्थिति देख के दुख लगता है कि क्या हम लोग सच में भारतीय हैं। हमारे नेतागण लोग ऐसे ऐसे नेतागण हैं जो 4-4 मंजिला इमारतें हैं, लखपति करोड़पति है, लेकिन 4 ईंट इस परिवार के लिए नहीं पहुंचा पाते। ये दुखद है। आप देख सकते हैं इस बुजुर्ग महिला के आंखों में जो आंसू आप देख रहे हैं, इस आंसू को मिटाने के लिए, पोंछने के लिए हम लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं। और जो हर संभव जो होगा जयगांव मिरर्स और विजय कुमार गुप्ता करेगा। आज मैं यहाँ पे आके काफ़ी दुखित हूँ। आज आप सभी के समक्ष ये विजुअल्स दिखाते हुए मैं काफ़ी दुखित हूँ। और जाते जाते जो मुझसे करना है और जो मुझे कराना है मैं ज़रूर करूँगा। और साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत प्रधान है, यहाँ ब्लॉक प्रशासन है, जिला प्रशासन है, आखिर क्या कार्य हो रहा है कि इस तरह के लोगों के पास जिनका ढंग का घर नहीं है। सुनने में आता है कि काफ़ी सारे विवाद अभी चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इस परिवार, इस बुजुर्ग महिला के लिए क्या घर नहीं मिलना चाहिए? क्या ये पक्का का मकान है? क्या इसके ऊपर छत है? इनके घर में क्या फ्रिज, टीवी मौजूद है? कुछ नहीं है। यहाँ तक कि शौचालय तक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप स्वयं देख लें। आप कहते हैं कि घर घर शौचालय बन चुका है। आप देखिए ऐसा भी परिवार है जिसके पास आज भी शौचालय नहीं है। हम लोग भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में है, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। बिजनेस यहाँ करोड़ों का होता है, लेकिन इस तरह के परिवारों को आज भी हक के लिए लड़ने के लिए वो लोग इतना सक्षम नहीं है, लेकिन उनके हक के लिए आज जयगांव मिरर्स आई है। हम लोग और भी काफ़ी सारा दृश्य दिखाएंगे, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। आंटी आप थोड़ा बाहर आ जाइए, आप थोड़ा बाहर आ जाइए। कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सामने क्लोज आ जाए। रोइए मत, आप रोइए मत, आप रोइए मत। हम आज आए हैं तो आपके लिए ही आए हैं, आप रोइए मत। आपका घर जरूर बनेगा। आपको चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिले ना मिले, शौचालय मिले ना मिले, स्वच्छ भारत अभियान का शौचालय मिले ना मिले, लेकिन आज मैं आया हूँ, आपका घर भी बनेगा, शौचालय भी बनेगा। मैं कैमरे के सामने आज बोल रहा हूँ, इनको घर भी बनेगा, शौचालय भी बनेगा। ज़रूरत पड़ेगा किस तरह से बनेगा, कहाँ से बनेगा, उसके लिए भी हम मुहिम हम लोग चलाएंगे। आंटी रोइए मत, पहले आप अपना आंसू पोंछ लीजिए, रोइए मत, ठीक है। आप ये बताइए, आप घर में कौन कौन है? पहले आप रोना बंद कर दीजिए। आपका लड़का जैसे है, रोना बंद कर दीजिए। आपका जो समस्या है सब समाधान होगा। आपके घर में कौन कौन है? बेटा है, 2 नाती है। अच्छा अच्छा। एक ठो हाँ, घर में कमाने वाला कौन है? बेटा है, क्या करता है? लेबर के काम। लेबर का काम करता है। अभी तो आप तो काम नहीं कर पाता होगा? काम करने नहीं सकता है। नहीं सकता है। आपका तो जॉब कार्ड है? जॉब कार्ड है। अभी तो जॉब कार्ड का भी मनरेगा 100 दिन का काम भी नहीं मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा। नहीं, घर में मतलब क्या क्या है? वही गैस सिलेंडर है अच्छा। और टीवी फ्रिज तो कुछ नहीं है? कुछ नहीं। बिस्तर भी हम देख रहे हैं, ढंग का बिस्तर हाँ। भी नहीं है, नीचे पक्का भी नहीं है, छत भी नहीं है ना? आज तक कोई नेता लोग आया आपको देखने के लिए? हाँ? नहीं आया, कोई नहीं आया। आपको इस तरह का घर, आपका अवस्था है, सरकार से आपको घर भी मिलना चाहिए, शौचालय भी मिलना चाहिए। अभी तक कोई कोई कहीं से भी कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? कोई आश्वासन भी देने नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया। अच्छा, शौचालय नहीं है, घर तो चलिए आप जैसे तैसे बेढ़ा लगा के आप यहाँ पे रह रहा है, शौचालय के लिए कहाँ जाता है आप? इन लोग के घर में है, बगल में। बगल वाला नहीं जाने देने से कहाँ जाएगा? क्या करेगा? तब तो इधर उधर भी जाना पड़ता होगा।
दर्शकों, इन बुजुर्ग आंटी का आंसू, कतरा कतरा आंसू ये कह रहा है कि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, नाइंसाफ़ी हुआ है। इतने सालों में इनको आज तक घर क्यों नहीं मिला, आज तक इनका शौचालय क्यों नहीं बना? मैं प्रशासन के पास मैं सवाल रखना चाहूँगा। और नेतागण क्या कर रहे हैं? केवल इलेक्शन आने से ही घर घर घूमने से नहीं होगा, वनडे प्रोग्राम करने से नहीं होगा, 2020 प्रोग्राम करने से नहीं होगा, कलकत्ता से दूत आने से भी नहीं होगा, और दिल्ली के राजदूत आने से भी नहीं होगा। अपना जिम्मेदारी आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। इन जैसे बुजुर्ग असहाय जो बुजुर्ग महिला है या परिवार है, उनका अगर इंसाफ अगर नहीं मिलता, हक नहीं मिलता है, तो आप लोगों के ऊपर सवाल उठता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हमारे माननीय बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं कालचिनी ब्लॉक का? कभी मैं देखता हूं कि साइकिल पे बच्चियों को लेके पहुंचा रहे हैं, कभी स्कूटी पे विद्यालय पहुंचा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस जैसे बुजुर्ग महिला का घर पे आप आके देखें, इनका घर का स्थिति क्या है, इनका घर क्यों नहीं मिल रहा है, और इसमें राजनीति ना होने दें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा माननीय एमएलए साहब विशाल लामा जी को भी मैं कहना चाहूँगा, आप यहाँ के एमएलए हैं, कालचिनी के आप एमएलए हैं, जयगांव में आप आएँ, इस बुजुर्ग महिला के घर में विजिट करें, आप देखें इसका स्थिति क्या है। दुख लग रहा है, लेकिन आज जाते जाते मैं ये कह के निकल रहा हूँ कि इनका जो समस्या है, इनका समस्या के लिए, इनका अधिकार के लिए जो ज़रूरत हर संभव मैं इनका आवाज़ उठाऊंगा, इनका हक के लिए मैं आगे आऊंगा, और इनका जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक मैं इनके साथ रहूंगा। मुझसे जो होगा मैं ज़रूर करूंगा। आपको मैं दृश्य दिखाऊंगा, कितना दुख लगता है ऐसा दृश्य देखकर, आप सभी को अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। और एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि इस जैसे परिवारों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। इनका जो अधिकार है, घर, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय और तमाम जो सुविधाएं सरकार द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो इनके पास पहुंचना चाहिए। अन्यथा विजय कुमार गुप्ता हमेशा से इसी तरह से आप सभी का आलोचना करता रहेगा। हिचकिचाऊंगा नहीं, ना आपसे डरूंगा, इसी तरह से आपका विरोध भी करूंगा, आलोचना भी करूंगा, अगर आप लोग इसी तरह का आप लोग का रवैया रहेगा। आशा करता हूं कि ये विजुअल्स देखने के बाद प्रशासन जो है नींद से जागेगी और जो अधिकार इनका है उनको मिलेगा। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन दीपक के साथ, जयगांव विवेकानंद पल्ली से।